हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आप सबका ओलंपिक ट्रैकर के अंदर। ओलंपिक ट्रैकर विद सतीश के सिंह जी। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। दर्शक आपका इंतजार करते हैं कि सतीश जी आएंगे और खेलों की विवेचना करेंगे। अगले दिन की है जो कुछ होने वाला है वो बताएंगे, कुछ हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। तो उन्हें भी प्रतीक्षा रहती है। हालांकि आज का दिन थोड़ा आशा निराशा से भरा हुआ है, एक मिक्स्ड बैग कह सकते हैं। तो बिना लाग लपेट के, बिना देरी किए तुरंत स्टार्ट करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन भारत का टोक्यो ओलंपिक्स में कैसा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर पॉजिटिव नोट पर देखें जी तो भारत और भारत की जो पुरुष और महिलाओं की हॉकी टीम है, जी पहली बार ऐतिहासिक रूप से एक साथ क्वार्टर फाइनल में दाखिल हुई। जी जी जी, मुबारक हो। और फिर आप समझिए कि सिडनी ओलंपिक के बाद पहली बार जी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने का एक उम्मीद बनती है, और जी निश्चित रूप से उम्मीद बनती है, जी क्योंकि ब्रिटेन मिला है और ब्रिटेन से अच्छा टीम भारत के लिए नहीं हो सकता था क्वार्टर फाइनल में, जी वहाँ जी होगा। जी और महिलाएं तो खेल तो रही थी, शुरू में अच्छा गोल नहीं मार पा रही थी, ये निकल गई, क्वार्टर फाइनल में आ गई। तो चलिए, ये एक सुखद संयोग है। जी। वो आगे की महिलाओं के लिए तो आगे की थोड़ी दिक्कत रहेगी, ऐसा लगता है। एक अच्छा और समाचार ये था महिलाओं के फील्ड से कि वो हॉकी फील्ड से कि वंदना कटारिया ने हैट्रिक की है उसके अंदर, जो पहली भारतीय महिला ओलंपिक में हैट्रिक हुई है। जी, 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 बहुत बढ़िया 3 गोल मारे उसने। जी और उनकी कहानी भी बहुत दुखद है, और बड़ा जज़्बा वाली लड़की है। बोली कि ये 3 गोल उसके नहीं है, ये पूरी टीम के हैं। जी और ऐसा सुनने में आता है कि वो अपने खेल की वजह से शायद जी शायद जी अपने परिवार के किसी बहुत करीबी व्यक्ति के अंत्येष्टि में भी नहीं गई थी, जी खाली जी जी कैंप जी अटेंड करें या जी मैच के। जी तो ये एक बात है। अब और चले खेलों में, तो अच्छा पहले सुखद बात कर लेते हैं, क्योंकि हाँ, आज बड़ा दर्द भरा दिन रहा है, बहुत दुखद रहा है। जी बहुत मूड खराब हुआ है, जी लेकिन उस पर आएँगे, उसी की चर्चा करेंगे। जी जो बहुत बड़ी बात हुई है, देखिए बहुत बड़ी बात हुई है कमलप्रीत कौर का। जी और उस वो ओवरऑल सेकंड आई है डिस्कस थ्रो के क्वालिफिकेशन में। जी हमने आपके शो में 2 बार उसका ज़िक्र किया जी, था। जिक्र किया पहले। सीमा पुनिया का भी किया था। हाँ? हाँ, सीमा सीमा पुनिया का। पुनिया का किया था, लेकिन मेरी नज़र सीमा पुनिया का तो चौथा ओलंपिक्स है। पहले जी। इसका नाम सीमा अंटिल हुआ करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? तो ये जो कमलप्रीत कौर है, ये डिप्रेशन का शिकार भी हुई थी, छोड़ना भी चाहती थी डिस्कस थ्रो। जी उसने जो खेल दिखाया, और अभी 64 मीटर मार दिया, जी 64 मीटर की, और उसके बाद 2 नंबर पे क्वालिफाई किए, जी ओवरऑल सेकंड पे है। जी तो बड़ा एक मेडल की उम्मीद जग जाती है। हम थोड़ा किस्मत से खराब रहते हैं कि हम 4th ही कर जाते हैं, लेकिन चलिए। हाँ, हाँ। हाँ, पीटी उषा भी 4th थी, मिल्खा सिंह भी 4th थे। तो भगवान से मनाइए, ईश्वर का शुक्र मनाइए कि ये 4th ना हो, रहे तो 3 हो में आ जाए, नहीं तो कहीं भी रहे। जी लेकिन बहुत क्रेडिटेबल है, और वो अपने बेस्ट से 2 मीटर, अभी जितना फेंकी है 64, उससे जी 2 मीटर और आगे जा सकती है। जी और अभी क्वालिफिकेशन में सेकंड नंबर पर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप एकदम ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन में जाएं, और जितने थ्रोअर थे डिस्कस के, उसमें सिर्फ दो ने ही ऑटोमेटिक मतलब 64 मीटर का क्वालिफिकेशन प्राप्त जी किया। जी तो कल तो खैर वो कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से वो 2 तारीख को है उसका जी। फाइनल। हाँ, 2 तारीख को है। हाँ, 2 तारीख को फाइनल है, और इसके अलावा तो अब खाली दुख भरे समाचार है। सिंधु की बात कर ले पहले। आज की सिंधु तो हाँ, बड़ा ही सिंधु ऑफ की ऑफ करिए ना। कलर थी। सेकंड सेट में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बच्चा अपने एक सीनियर मेंटर से खेल रहा है जो उसको ट्रेनिंग दे रहा हो। तो मतलब बड़ा दुख हुआ कि सेकंड सेट के अंदर जिस ढंग का सिंधु का खेल था, वो लगा नहीं कि वो सिंधु का खेल है। पूरी तरह से बिखर चुकी थी वो, actually देखा जाए तो। देखिए, मैं कहूँगा कि टाइजू, जो कि हम तो समझते हैं महानतम है, सब लोग मानते हैं कि महानतम महिला खिलाड़ी में से है, उसके पास डिसेप्शन भी है, स्पीड भी है, क्रॉस कोर्ट्स भी मारती है, नेट पे भी अच्छी है, कोर्ट कवरेज अच्छा है। तो आप क्या खोजते हैं कि प्लेयर से?
मुझे लगता है कि सिंधु आज एक बेटर प्लेयर से है। सिंधु के गेम में एज सच कोई कमी नहीं थी, जी लेकिन ताइजू का जो स्पीड था, मूवमेंट था, और वो अपने स्पीड पर और अपने टर्म्स पे सिंधु को खिलाई। अगर सिंधु से एक गलती आप कह सकते हैं कि सिंधु से एक ये कह सकते हैं कि सिंधु जो है वो शायद किल और ज्यादा कर सकती। हम्म किल मेरे ख्याल से उसने थोड़ा लॉन्गर खेला और अपना कोड क्राफ्ट जो नई चीजें सीखी है उसमें गई। ये टाइजू को डिसेप्शन सिंधु ने भी किया, लेकिन उसके डिसेप्शन जो थे वो बहुत स्पीडी थे, पटाख से इधर से उधर मार दिया। तो ये कारण रहा। आप देखिए अब मैच कल ही है, ब्रॉन्ज मेडल डिसाइड होगा कल ही, जब चाइना के प्लेयर बिंगजाओ से खेलेगी। सिंधु हरा भी चुकी है उसको। अब कितनी ताकत बची है ये एक बड़ा क्वेश्चन है, और वो लेफ्टी है, बिंगजाओ जो है लेफ्टी है, एक चीज जो बाएं हाथ हमने से। देखी, क्योंकि कॉलेज डेज में हम लोग भी बैडमिंटन खेला करते थे, कॉलेज में भी खेलते थे, हमने एक नोट किया उसके अंदर एक बात को कि ताइजू का जो कोर्ट कवरेज था वो इतना स्मूथ था कि मुझे लगा कि जैसे कोई एक फ्लोइंग वाटर होता है पीसफुली, ऐसा था। बिल्कुल उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जबकि बिल्कुल आज बिल्कुल। सिंधु का जो जो था वो जो कवरेज था कोर्ट का, वो जर्की था। वो शी वॉज गेटिंग सरप्राइज एवरी टाइम द शटल वॉज कमिंग टू अदर कॉर्नर। तो वो एकदम से भौचक्की हो जाती थी कि वो चारों कोनों में उसको। दूसरी बात, आज ताइजू ने सिंधु सिंधु को स्मैश करने का मौका ही नहीं दिया है। आप देखो जरा। आपने स्मैश किया ही नहीं। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, सिंधु को स्मैश करना चाहिए था, हारते या जीतते आपको हाफ स्मैशेस मारने थे। वो हमारे भी आज स्मैश ही नहीं शायद थे, नहीं तो। स्मैशलेस गेम हो गया। देखिए सिंधु ने कोशिश की टाइजू को बेसलाइन पर खिलाने का, ऊपर मारने का, लेकिन ऊपर मारने में नहीं था, उसको मार के खेलना था। एक एक बिल्कुल गलती आप कह सकते हैं, लेकिन टाइजू बहुत स्पीडी प्लेयर है ना, पूरा गेम चेंज कर दी और अपने पेस पे खेली। तो ये एक फर्क रह गया, और मुझे नहीं लगता है कि आज सिंधु कोई मैच थी। मैच, शी वॉज नो मैच फॉर टाइजू, मतलब वेरी ऑनेस्टली। जी तो जी ये जी। रहा। और आगे बढ़े, आप चलिए बॉक्सिंग के ऊपर चलते हैं। आज अमित पांघल का आउट होना भी थोड़ा दुखदाई हो गया सर, वो तो। देखिए थोड़ा नहीं, बहुत बड़ी दुखदाई खबर है ये। एक किसी व्यक्ति से मेडल की उम्मीद थी इस बारे में, इस ओलंपिक में, तो अमित पंघल से था, जी है ना। उनसे दो जो थे बॉक्सर, वो उधर सेंट्रल जो पहले अर्लियर सोवियत रिपब्लिक के थे, वो दो वहाँ के दो बॉक्सर हैं, वही थे जिससे लग रहा था कि लड़ाई होनी है। लेकिन ये तो एक कोलंबिया वाला और आके मार गया, और बड़ा ही आश्चर्य हो गया कि उस सेकंड और थर्ड राउंड में तो हमको लगता है कि जैसे उससे जड़ता आ गई, उसे कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ। फर्स्ट राउंड में जीता था, लेकिन बिखर गया सेकंड राउंड और थर्ड राउंड। और बात रही पूजा रानी की, तो पूजा रानी शुरू से अंत तक खड़ी ही नहीं हो पाई चाइनीज बॉक्सर के साथ, तो बिल्कुल 5-0 से जीता। जी यही, लेकिन अमित पंघल का हारना जी और इस बुरी तरह से निकल जाना बहुत शॉकिंग है, बहुत ज्यादा शॉकिंग है। मतलब आप समझिए कि मेरे हिसाब से इस टोक्यो ओलंपिक में सबसे बड़ी डिफीट है इंडिया की, जी। सबसे एक बड़ी डिफीट। एक घटना आज घटी जिसको मैंने देखा, शायद आपकी नजर में आई या नहीं आई। एक पुरुष वर्ग का एक बैडमिंटन मैच था, ग्वाटेमाला का एक प्लेयर था जिसने कोरियन को मारा आज। और वो बाद में कोर्ट पे बहुत देर तक लेट के रोता रहा एक्चुअली वो। हाँ, ये बहुत बड़ी घटना हो गई है, बहुत बड़ी घटना हो गई है, और उसने लगातार सारे प्लेयर्स को, बड़े बड़े को हरा के वहां पे आया है। जी। ये कमाल हो गया, बैडमिंटन में एक नया कमाल हो गया, बहुत और बड़ा कमाल होगा। हमने रोता देखा रहा, था बहुत देर तक रोया है वो। हाँ, वो देखा था मैंने, हम देखे थे। मैच जी पूरा नहीं देखा, लेकिन उसका मैच खत्म होते होते मैंने देखा। जी जी जी। बहुत और बड़ी आज चीज हो गई। और भी देखिए, अगर आप और हम बात कर लेते हैं। देखिए एक चीज जो आज ओलंपिक में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और वो आज घटनाएं हैं, जैसे अब नोवाक जोकोविच को जी कोई मेडल नहीं मिला भाई, जी कोई मेडल नहीं मिला। दूसरा, कतार का लड़का जो है, वो एक गोल्ड जीत गया।
जी फिर आप देख लीजिए तो 4x400 में जिसमें अमेरिका डिस्क्वालीफाई हो गया, उसका गोल्ड पोलैंड ने जीत लिया। जी और और भी देखिए, एलन टॉमसन जो जमाइका की स्प्रिंटर है, उसने सैली फ्रेजर प्राइस को हरा दिया जी 100 मीटर्स का गोल्ड लेने में। एक से एक चीजें हम देख रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि हाँ, अच्छी चीज में कहें कि तो आज जो बहुत बड़ी पायनियर मानी जाएगी, एक बहुत बड़ी स्टार माने, केटी लेडेकी, अ, उसने फ्री स्टाइल का तो 800 मीटर जीता ही। तो ये सब कुछ हाइलाइट्स हैं ओलंपिक में। कौन कहाँ से जीत जा रहा है, ये भी बहुत इस बार उलटफेर हो रहा है। क्या पता किस चीज का इतना ये प्रभाव है। और बड़े बड़े दीपिका कुमार, बड़े बड़े स्टार हार रहे हैं सर, और जी हिंदुस्तान जी, के भी जो स्टार थे सो कॉल्ड सारे हारे हैं सर, एक के बाद एक देखा जाए तो। हाँ, क्या पता कुछ ये मेंटल इश्यूज भी रह रहा है। बहुत लोग रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, शायद कोविड का भी यह प्रकोप हो, जैसे सिमन बाइल्स का हमने देखा। जी कुछ तो एक मेंटल क्वेश्चन है। गर्मी भी बहुत है, बहुत ह्यूमिडिटी है, उसका भी शायद प्रभाव पड़े। लेकिन आप देखिए ना, वो तुर्की का लड़का वो आर्चरी में गोल्ड जीत गया। क्या जी नाम है उसका? नाम ध्यान नहीं, एजाज लेकिन हाँ अगाज हाँ या कुछ हाँ, करके। जीत गया वो। हाँ बताइए, वो कोरियन ध्वस्त हो गए, चाइनीज ध्वस्त हो गए, जापानीज ध्वस्त हो गए, मैक्सिकन ध्वस्त हो गए, अमेरिकन ध्वस्त हो गए। तो बहुत कुछ उलटफेर भी हो रहा है। मेरे ख्याल से खेलों के लिए अच्छा है। और बाकी लोग आएंगे। हमारा ही आप देखिए ना, अब जो आज जो हमको ये लगा कि आप जिन जिन से एकदम टोटल उम्मीद कर कर चल रहे थे, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था भारत के लिए पदक तालिका में और मेडल्स के ख्याल से। तो हमारे तो चार पांच, चार कम से कम, तीन तो हम कहेंगे कि उड़ गए आज। तो हमने भी नहीं लगाया था कि तीनों चारों जीत जाएंगे, लेकिन हाँ, एक दो की उम्मीद थी। एक दो की उम्मीद थी, जैसे अमित पंघल का था कि आगे बढ़ जाएगा। पूजा से एक आउटसाइड चांस था। सिंधु के बारे में आप कह नहीं सकते थे कि वो नहीं जीत सकती। मतलब फिर क्या पता, तानु दास हार गया। बहुत, तो मतलब कुछ लक नहीं बन रहा है। लेकिन हाँ, अब जैसे अब कमलप्रीत ने कमाल किया था, ये एक अच्छी चीज, ये भी अच्छी चीज है। और हॉकी में महिलाओं का खेल देख करके तो नहीं लगता था कि भाई क्वार्टर फाइनल में आ जाएगी। तो आज तो लोग ब्रिटेन का मना रहे थे कि ब्रिटेन जीत जाए उधर आयरलैंड से। अब और कल जी ब्रिटेन किससे मैच होगा पुरुषों का, तो हम लोग मनाएंगे कि भाई इंडिया जीते। कभी कभी जी विपक्षी का भी जीतना जो है ना, उसकी भी जी खुशियां मनानी उसकी भी पड़ती है अपने खुशियां हित में। मनानी पड़ती हैं। पर ये बड़े काफी उलट फेर वाला ओलंपिक हो गया। एक तो पहले डर बहुत था, होगा नहीं होगा, और अब तो आधा ओलंपिक तो खत्म हो गया, 7-8 तारीख को खत्म भी हो जाएगा, और आधा तो पूरा हो गया है। पर अचानक से घटनाएं घटी है। लेकिन हाँ, भारत में भी कम से कम एक दो गेम्स के ऊपर जिन पे बहुत ज्यादा सरकार ने जोर दिया, उस पर सोचने की जरूरत है कि खासतौर से शूटर और आर्चरी की अल्टीमेटली इनके जो लेवल्स हैं, मुझे लगता है या तो एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ तक के तो ठीक है, वहां तो ये मेडल मिल जाते हैं तो। लेकिन इसके ऊपर जाते ही जो एक क्या कहते हैं कि मेंटल गेम आता है, माइंड गेम आता है, ये उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके हाथ कांप जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। कोई और देखिए, एक। खेलों के बारे में जो है ना, मैं समझता हूँ भारत में दो चीज पर सबसे पहले काम करना चाहिए। पहला है क्या कहते हैं, फिजिकल फिटनेस, और दूसरा है मेंटल फिटनेस। मेंटल उसके बाद फिटनेस। उनको खेल सिखाइए। बिल्कुल पहले सही ये बात। दोनों करिए, उसके बाद उनको खेल सिखाइए। बिल्कुल सही। हमारे पास खेल सारे सीखे हुए हैं, लेकिन मेंटल टफनेस और फिजिकल फिटनेस, ये प्रॉब्लम आ जा रही है। आज महिलाओं की टीम में फिजिकल फिटनेस है हॉकी में, तो गोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी फिजिकल फिटनेस से आपने बहुत काम कर लिया। तो ये मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, ये बहुत भारत के लिए बड़ी जरूरी चीज है। जी ये हमको लगता है ओलंपिक प्रेशर बहुत होता है। मनु भाकर का मैंने इंटरव्यू पढ़ा, बोला कि वो बोल रही थी कि हमने बहुत मेडल के लिए ट्राई किया, तो हमारे लिए जो खबर खराब हुई वो इस कारण से भी एक हुई। आई ट्राई टू हार्ड, वी आ, शुडंट हैव। एक पुरानी ओलंपिक के एक जिमनास्ट थे, रशियन थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उन वो जब गोल्ड मेडल जीत गए तो उनसे किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उनका एक जवाब था, सिंपल सा वन लाइनर, आई प्रैक्टिस व्हेन आई नीड टू, और साथ में
एक और लाइन उसके कि पहला लाइन था, आई प्रैक्टिस व्हेन आई नीड टू, आई प्रैक्टिस व्हेन आई डोंट नीड टू। ये जो चीज आई ना, जो सेकंड लाइन, जो पंच लाइन आई है कि आई प्रैक्टिस व्हेन आई डोंट नीड टू, तो वो विनर बनाता है। खैर, अब जो होगा सो होगा, अब कल का इंतजार करेंगे। फिर से एक उम्मीद की किरण होगी कि शायद कुछ अच्छा हो, कोई अच्छी खबर आ जाए निराशाजनक या मिक्स्ड बैग के बाद। देखिए, तो कल की बात हम लोग करें तो सिंधु को मैच अपना बहुत ही फोकस रह के, मेंटली रिलैक्स रह के और अपना एनर्जी निकाल के, मतलब रिजर्व्स निकाल के खेलना होगा। दूसरा, आप कहें कि कल हॉकी में इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, सुनहरा मौका है, सुनहरा मौका है और सुनहरा मौके को गंवाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, किसी सूरत में गंवाना नहीं चाहिए। और ब्रिटेन के बारे में यह है कि इनकंसिस्टेंट टीम है, तो इनकंसिस्टेंट टीम, हमारी भी टीम इनकंसिस्टेंट है, तो अगर हम हमारी भी टीम इनकंसिस्टेंट है, हम लोग अभी तक, मैं नहीं मानता हूं, मैंने अभी हाल के हॉकी देखे हैं उसमें फुल फॉर्म में आए हैं। अगर उनको इंडिया को जीतना है कल, तो फुल फॉर्म में किल में जाकर के ही खेलना पड़ेगा, तब इतनी बड़ी चीज हो जाएगी जिससे लोग फिर हॉकी से जुड़ सकते हैं। तो इससे बड़ा मौका कल से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि हॉकी तो लगातार हम नीचे ही जाते हैं, ऊपर कहाँ आते हैं, जी वो बिल्कुल। तो एक दिक्कत है। अब कल आपका एक मेडल मैच हो सकता है सतीश कुमार का हेवीवेट में, लेकिन वर्ल्ड के नंबर 1 से है, तो आप चलिए। ऐसे भारतीय आप उम्मीद लगाइए, लेकिन वील वर्ल्ड नंबर 1 से लड़ना, वो भी हेवीवेट में, थोड़ा ज्यादा है। बाकी तो कल इक्वेस्ट्रियन में अच्छा कर रहा है फवाद मिर्जा, गोल्फ में हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इक्वेस्ट्रियन में अच्छा कर रहे हैं फवाद मिर्जा, बड़ा अच्छा चल रहा है उसका, क्रेडिटेबल है। असली जो 2 चीजें आएंगी वो आपका कमलप्रीत का अगस्त 2 को है, और उसी दिन फिर महिलाओं के हॉकी का भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। तो यही है कुछ। अब जो उम्मीद आपको रखना है, जो उम्मीद रखना है, एक दो इधर कुछ हो गया तो हो गया, बाकी इसमें कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। एक चीज आप जरूर कंफर्म कर सकते हैं, और वो शूटिंग से ज्यादा कंफर्मेशन। शूटिंग में तो ये था कि हम जीतेंगे ही, लेकिन हम एकदम शूट आउट हो गया। जो जो रेसलिंग है, जो कुश्ती है, उसमें मेडल इंडिया को जरूर मिले, ये मैं कह। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, हम तो हमेशा शुभकामनाएं देंगे कि हिंदुस्तानी जीते। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे विदा, और शुक्रिया अदा करेंगे सतीश जी का कि वो फिर से हमारे साथ जुड़े। कल फिर हमारे साथ आएंगे आपके साथ ओलंपिक की हाइलाइट्स के साथ, और उससे अगले दिन जो आने वाला है उसकी विवेचना के साथ में भी। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे कल फिर आपसे इसी टाइम पर। धन्यवाद। जय हिंद। जय